क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अरब की उस तपती जमीन पर जहां सिर्फ घोड़ों और ऊंटों का राज था, अचानक पहाड़ों जैसे ऊंचे और भीमकाय हाथी नमूदार हो? एक ऐसा लश्कर जिसके कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी और जिसका मकसद था अल्लाह के घर काबा को मलबे के ढेर में तब्दील करना। लेकिन फिर आसमान से कुछ ऐसा उतरा जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। क्या था वो मंजर जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को नन्हे परिंदों ने शिकस्त दी? आखिर क्यों परवरदिगार ने इस वाक़ये को कयामत तक के लिए कुरान की एक मुस्तकिल सूरह फील में महफूज कर दिया? अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। इस्लामी तारीख का वो साल जिसे आमुल फील यानी हाथियों वाला साल कहा जाता है, महज एक जंग की दास्तान नहीं है, बल्कि ये रब्बुल आलमीन की कुदरत और उसके घर की हिफाजत का एक अजीम मोजज़ा है। सूरह फील का नुज़ूल नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से महज कुछ अरसा पहले पेश आए उस वाक़े की गवाही देता है जिसने मक्का की अज़मत को 4 चांद लगा दिए। आज की इस गुफ्तगू में हम तारीख के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से यमन के बादशाह अब्रहा ने काबा पर हमला किया और कैसे अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। ये वाक़या 6ठी सदी ईसवी का है। यमन पर उस वक्त हबशा के गवर्नर अब्रहा अल अशरम की हुकूमत थी। अब्रहा ने देखा कि पूरे अरब के लोग हर साल मक्का की तरफ खिंचे चले जाते हैं और खानाए काबा का तवाफ करते हैं। ये मंजर उसकी आंखों में खटकने लगा। उसने सोचा, क्यों न यमन की राजधानी सना में एक ऐसा आलीशान इबादतगाह बनाया जाए जो खूबसूरती में बेमिसाल हो, ताकि लोग मक्का छोड़कर यहाँ आने लगे। उसने अल कुल्लैस नाम का एक बेहद शानदार गिरजाघर बनाया, लेकिन अरब के लोग जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से काबा की अज़मत जानते थे, उन्होंने अब्रहा का ये हुक्म ठुकरा दिया और यहीं से अब्रहा के गुस्से की आग भड़क उठी। अब्रहा ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, करीब 60,000 सैनिक, और इस लश्कर की सबसे खौफनाक ताकत थी विशाल हाथी। इनमें सबसे बड़ा हाथी था महमूद। इरादा साफ था, काबा को मिटा देना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मिलने उसके खेमे में गए। अब्रहा उनकी शख्सियत से इतना मुतस्सिर हुआ कि अपने तख्त से उतरकर उनके बराबर बैठ गया। उसने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने सुकून से कहा, मेरे 200 ऊंट वापस कर दो। अब्रहा हैरान हुआ। मैं तुम्हारा काबा नष्ट करने आया हूं और तुम्हें केवल अपने ऊंटों की परवाह है? तब वो तारीखी जवाब दिया गया, मैं इन ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। मक्का खाली हो चुका था। लोग पहाड़ों पर चले गए थे और काबा के सामने सिर्फ एक खामोशी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ थामा और दुआ की, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है, तू ही इसका मालिक है, अपने घर की हिफाजत फरमा। हाथी महमूद को काबा की तरफ मोड़ा गया, लेकिन वो बैठ गया। जितना भी मारा गया, उठो, खड़े हो जाओ, जोर लगाकर खींचो सब लोग, ये हिल ही नहीं रहा। गया, वो उठा ही नहीं। और तभी आसमान पर काले झुंड छा गए। ये बादल नहीं थे, ये थे अबाबील। हर परिंदे की चोंच में छोटे पत्थर, और जैसे ही उन्होंने बरसाना शुरू किया, लश्कर तबाह हो गया। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैगाम है। जब अल्लाह चाहता है तो कमजोर को ताकतवर बना देता है और जालिम को मिटा देता है। अगर ये वाकया आपके ईमान को छू गया हो
تو اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے اور ایسے ہی روحانی سفر کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی الامان اللہ۔